एक साधु जन वर्षा के जल में न प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे। वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही, साधु थे जुड़े हुए, बारिश का आनंद ले रहे, मस्ती में बस चले जा रहे, परमेश्वर के नाम की मस्ती में। तो अचानक उन्होंने एक मिठाई की दुकान को देखा। बारिश तो रुक गई मगर मौसम माहौल ठंडा हो गया। जब मिठाई की दुकान को देखा तो क्या देखते हैं, मिठाई की दुकान पे गरम गरम जलेबियां भी निकल रही और गरम गरम दूध ना कढ़ाई में उसने रखा हुआ है, हलवाई ने। तो महापुरुष देख रहे, तो जो हलवाई था ना उसके अंदर प्रेम आ गया कि साधु महात्मा हैं, चलो इनकी सेवा करके मैं खुशी लूं। उसने किया क्या, एक गिलास में दूध भर के, गरम गरम दूध भर के, साथ में थोड़ी सी जलेबियां ली और महापुरुषों की सेवा में हाजिर हो गया। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सुनियो, जब महापुरुषों ने जलेबियां खाई, गरम गरम दूध पिया, तो उस वक्त महापुरुषों ने प्यारेओ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के ना हलवाई के लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर इसने मेरी सेवा की, इसके बंधन काट देना, इसकी झोलियां भरना। महापुरुषों ने शीश दी, प्रार्थना की, तो आगे चल पड़े। अब बारिश तो बंद हो चुकी थी, पेट भी भर गया था, महापुरुष मस्ती में चले जा रहे बस। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा अपने इलाके में भी, जब बारिश बंद होती कई जगहों पे ना पानी रुक जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। तो महापुरुष जब चल रहे तो आगे पानी वर्षा का ना एक जगह पे इकट्ठा हुआ था, थोड़ा सा पानी। तो जैसे बच्चे करते ना चोच, तो महापुरुष भी बड़े प्रेम से ना उसमें पैर मारने लग पड़े। मस्त फकीर थे। जब पैर मारने शुरू किए तो एक युवा नव विवाहता जोड़ा, वो वर्षा के जल से बचता बचाता आ रहा था, मगर जब महापुरुषों ने जोर से पैर मारा ना पानी में, गंदे पानी में, तो उसकी जो पत्नी थी ना, उसके कपड़ों के ऊपर वो गंदा पानी पड़ा और उसके कपड़े हो गए खराब। महापुरुषों को नहीं पता, वो अपनी मस्ती में लगे पड़े। जब कपड़े खराब हुए तो उसने जब देखा कि मेरी घरवाली के कपड़े खराब हो गए, वो महापुरुषों के पास आया, महापुरुषों को ना गले से पकड़ लिया। वो तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता, मेरी घरवाली के कपड़े खराब कर दिए। महापुरुष चुप, कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल चुप, मस्त हैं। उस बंदे को महापुरुषों की चुप्पी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये चुप हैं, बोल क्यों नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे। आले दुआले वाले भी इकट्ठे हो गए मगर कोई छुड़ाने को राजी नहीं, तमाशा देख रहे सारे। अब जब देखता है कि महापुरुष सुनियो कुछ बोल नहीं रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, गुस्से से गालियां भी दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है, और गुस्से में आके महापुरुषों के मुंह पे ना जोर से थप्पड़ मार दिया। जब उनको थप्पड़ बजा, बुजुर्ग शरीर था, वो दूर जाके गिर पड़े। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। महापुरुष उसको तो कुछ नहीं कहा, मगर परमेश्वर को पता क्या कहते, कहते मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, वाह तेरी लीला, वाह मेरे भगवान तेरी लीला। कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। अपने मालिक के साथ बात करते, उसको नहीं कुछ बोला। ये कहते हुए वो फिर एक बार खड़े हुए और अपने रास्ते पे चल पड़े। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अब हुआ क्या, जब वो युवा जोड़ा अपने घर में पहुंचा ना, जब घर में पहुंचे तो प्यारेओ अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी को दी, भाई तू ऊपर चल के ताला खोल। वो पीछे पीछे चल पड़ा।
एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे। जब घर की सीढ़ियां चढ़ गए ना, पूरी ऊपर वाली सीढ़ी पे वो पहुंच गया बंदा, तो एकदम बारिश के कारण वो सीढ़ियां गीली थी, पैर स्लिप हुआ और एकदम ऊपर की सीढ़ी से सीधा नीचे जाके गिर पड़ा। खुद धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो औरत ने शोर मचाया, आले दुआले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल भी ले गए। सर के ऊपर बहुत सारी चोट आई, बहुत तकलीफ हुई इसको, बहुत सारी चोट आई, बहुत खून भी बह गया। तो जो दूसरे लोग थे ना, जिन्होंने साधु महात्मा को भी थप्पड़ बजते हुए देखा था, वो कहने लगे लगता है उस साधु ने कोई श्राप दिया है, चलो उस साधु को बुला के लाते हैं, वही कुछ हल करे तो करे, अरदास करे तो करे, नहीं तो इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही। साधु को जब बुला के लेके आए तो पता क्या कहते, कहते साधु जी महात्म, उस बंदे ने तो गलती की, आपको थप्पड़ मारा, मगर आपने उसको श्राप दे दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तो साधु पता क्या कहता, कहता भगवान की कसम मैंने कोई श्राप नहीं दिया। कहते अगर श्राप नहीं दिया तो ये नौजवान की ऐसे हालत हो गई, गंभीर चोटें आई, वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। अगर श्राप नहीं दिया तो क्या किया? तो उस वक्त महापुरुष कहते भाई जो घटना हुई थी मेरे साथ उसका कोई चश्मदीद गवाह है? ये बात सुनना अब ध्यान से। उसका कोई चश्मदीद गवाह है जिसने वो घटना देखी जब मुझे इसने थप्पड़ मारा? 3-4 लोगों ने हाथ खड़े किए, कहते हैं हाँ हमने अपनी आंखों से देखा था कि इस बंदे ने आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। तो उस वक्त वो साधु महात्मा कहने लगे भाई थप्पड़ इसने मारा, मगर कपड़े इसके खराब तो नहीं हुए थे ना, कपड़े तो इसकी स्त्री के खराब हुए थे ना, इसकी पत्नी के खराब हुए थे, मगर थप्पड़ इसने मेरे मुंह पे मारा, कपड़ों को दाग लगा था इसकी स्त्री के, थप्पड़ इसने मुझे मारा। तो उस वक्त मलंग बाबा पता क्या कहते, कहते जी मुझे बताओ युवक ने मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा? स्त्री के कपड़े खराब हुए, क्यों मारा? कहते जी इसलिए मारा क्योंकि ये अपनी स्त्री से प्रेम बहुत करता है, अपनी स्त्री से प्रेम बहुत करता है, उसके गंदे कपड़े, उसकी बेइज्जती ऐसे इसको बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इसने आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। तो उस वक्त जोर जोर से साधु बाबा हंस पड़े, कहने लगे ओहो हो, देखो उसकी लीला, इसको अपनी पत्नी से प्रेम, अपनी पत्नी के मैले कपड़े इससे बर्दाश्त नहीं हुए, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, कपड़े दागी हो गए बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए इसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो मेरे साथ भी तो कोई प्रेम करता है ना। सत श्री अकाल। कोई ऐसी पावर तो है जिसके साथ मैं भी प्रेम करता हूं और बदले में वो भी मेरे साथ प्रेम करता है। और जैसे इसके पति ने इसकी नरादरी बर्दाश्त नहीं की, इसी तरह मेरे खसम ने मेरी नरादरी बर्दाश्त नहीं की। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। इसका यार, इसका पति प्रेम करने वाला, तो मेरा यार तो दुनिया को बनाने वाला है, वो कहां पे मेरी नरादरी बर्दाश्त करेगा? जिसके साथ मैंने अंदर से प्रेम किया, जिसका मैं भरोसा, जिसके ऊपर इतना भरोसा करता हूं, इतना भरोसा करता हूं कि मुझे पता है वो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता, तो वो मेरा बुरा करेगा कैसे? आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। वो मलंग बाबा कहता है मेरा यार तो वो शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी जिसकी लाठी से डरता है। जी सच्चाई है।
परमेश्वर की लाठी दिखती नहीं, आवाज भी नहीं करती, पर जब पड़ती है ना तो दर्द बहुत देती है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। अपने धन, अपने यौवन, अपने पद का कभी अहंकार ना करो। दूसरे को चोट पहुंचाना ये कभी भूल के भी ना सोचना। अपनी जवानी में, अहंकार में हैं जी, धन जब आपके पास बहुत आ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपके पास कोई ओहदा आ गया, इसके अहंकार में कभी भी किसी को ठेस मत पहुंचाना, चोट मत पहुंचाना, क्योंकि जब समय का चक्कर हमारी तरफ घूमता है ना तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और हमारे अच्छे कर्म उसकी लाठी से हमें बचाते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे करें, दूसरे को चोट पहुंचाने वाले कभी भी कर्म ना करो, क्योंकि जो दूसरे को चोट पहुंचाते हैं अपने ऊपर चोट खाने की वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी देखो, एक वो साधु मलंग बाबा, उसके ऊपर हाथ उठाया एक बंदे ने, एक पत्नी के पति ने, पत्नी के गंदे कपड़े पति से बर्दाश्त नहीं हुए, उसने साधु को थप्पड़ मारा। तो साधु ने जिसके चरणों में मन बेचा था, फिर उसको भी उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। देखो, जिसके अंदर भरोसा है वो कभी भी भरोसे वालों की पीठ नहीं लगने देता। अगर कोई उनको गिराना भी चाहता है ना, मान लो 10 खड्डे खोद दिए किसी ने कि मैंने तो इसको गिराना ही, चलो एक में नहीं गिरेगा, दूसरे में गिरेगा, दूसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 8वें में तो गिरेगा ही गिरेगा। 10 मैंने खड्डे खोद दिए हैं, ये तो गिरेगा, मरेगा, इसकी पीठ लगेगी, दुनिया इसके ऊपर हंसेगी। मगर वो 10 खड्डे खोदने वाले क्या जाने, जिसके सिर के ऊपर गुरु रामदास बैठे हैं, बाबा दीप सिंह बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। किसी ने 10 खड्डे बनाए बंदे को गिराने के लिए, मगर बाबा दीप सिंह जी ने क्या किया, पहले खड्डे से उठा के बंदे को 10वां खड्डा पार करा के दूसरी जगह पे खड़ा कर दिया है। सत श्री अकाल। उसकी और चढ़ती कला करा दी, और चढ़ती कला करा दी। वो आप इसको गिराना चाहते हो, मगर ये कभी गिर नहीं सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि ये मेरा बच्चा है और हर वक्त ये मेरा नाम लेता है। इसने मुझे साथी बनाया हुआ है, और जो मुझे साथी बनाता है अंदर से मैं भी उसका साथ देता हूँ साथी बन के। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। देखो कितना गिराना चाहते थे, हैं जी, कौरव गिराना चाहते थे ना पांडवों को। भगवान कृष्ण जी तो बिल्कुल निहत्थे थे पांडवों की तरफ, बिल्कुल निहत्थे भगवान। कौरवों की कितनी लाखों की सेना लग गई कि इनको खत्म करना है पांडवों को, मगर जिसकी तरफ भगवान थे जीत उनकी हुई है। लाखों आ जाएं आपको गिराने वाले, मगर अपने गुरु के ऊपर भरोसा मत छोड़ना। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। विच करता पुरख खलोआ, बाल ना बिंगा हुआ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी।